हेलो नमस्कार सभी को। आपका बीके क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं क्लास 10 मतलब कक्षा 10 का अध्याय 1 हल कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका बेसिक देखिएगा। बेसिक समझाते हैं आपको। बेसिक क्या है पहले आपको पता होना चाहिए, बेसिक अच्छे से। इसका प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक से ही पता चला जो प्रकृति के द्वारा मुझे प्राप्त हो वो प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। लेकिन बहुत जो आपने पढ़ा होगा या कहीं क्लास 8 या 9 में पढ़ा होगा, वो उन लोगों ने बताया होगा 1 2 3 4 5 है ये प्राकृतिक संख्या है। इसमें क्या आप भूलने की समस्या होती है, इसमें आप समझ नहीं पाते हो। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्या में मैं आपको आज एक परिभाषा बता रहा हूँ, ट्रिक, कि वे संख्याएं जिन्हें जिन्हें हम देख व गिन सके उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। संख्याएं कहलाते हैं, ठीक है। अब बात समझिएगा, मैंने परिभाषा क्या लिखाई आपको। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम देख व गिन सके उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। ये बताइए, कभी आपने उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं उदाहरण। ये बताइए, कभी आपने माइनस के 5 व्यक्ति देखे हैं? नहीं देखे ना। तो वो सिर्फ यही बात होती है, जिसे हम देख व गिन न सके उन्हें हम क्या कहलाते? प्राकृतिक संख्या कहलाते। माइनस के 5 व्यक्ति नहीं देख सकते हो। कभी 3.5 व्यक्ति देखा? 3.5 नहीं देखा ना, क्योंकि 3.5 व्यक्ति आप देख नहीं सकते हो, तो उन्हें हम काउंट में नहीं कर सकते व्यक्तियों को। तो वो क्या हुई? प्राकृतिक संख्या नहीं हुई। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? जिसे हम देख सकें वही प्राकृतिक संख्या। जैसे कि उदाहरण में 5 आम के पेड़ कॉमा 10 खरगोश इत्यादि, ठीक है। तो हम 5 आम के पेड़ भी देख सकते, 10 खरगोश भी देख सकते। क्या कभी आपने 5.1 व्यक्ति देखा है? बताओ, इसे आप गिन सकते? और अगर मतलब गिनोगे तभी तब जब आपको दिखेगा, और जब देख ही नहीं पाओगे तो गिनोगे क्या? तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। बात क्लियर है? तो प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गई। वे संख्या जिन्हें हम देख व गिन सके उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कि 5 आम के पेड़ कॉमा 10 खरगोश इत्यादि और भी हो सकती संख्या, ठीक है। उन्हें हम क्या कहलाते? प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे कि लिखना चाहो 1 2 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये क्या है? आपकी प्राकृतिक संख्या है। अब आगे देखिए वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। तो हेडिंग बढ़िया से डाल लीजिएगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं क्या कहते हैं? इंग्लिश में रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं जो है आपकी, देखिए -1 +1 3√2/5 डॉट 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 डॉट। ये क्या है? आपकी सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। ये आपकी क्लियर हुई वास्तविक संख्या। अब देखिएगा पूर्णांक संख्या। क्या देखनी है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखिएगा, वे संख्याएं
वे संख्याएं जितनी धनात्मक धनात्मक जितनी धनात्मक होंगी होंगी उतनी ही ऋणात्मक होंगी ऋणात्मक होंगे। ठीक है, क्या है, वे संख्याएं जितनी धनात्मक होंगी उतनी ऋणात्मक होंगी, उन्हें हम क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। जैसे कि आप एक रेखा से समझिएगा, ये आपको रेखा समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक रेखा है, रेखा के मध्य बिंदु पर 0 होता है, इसे बोलते हैं दायां पक्ष, इसे बोलते हैं दायां पक्ष, और इसे बोलते हैं बायां पक्ष। ठीक है, अब दायां पक्ष बायां पक्ष जो है, बायां पक्ष में जो है सारी वैल्यू कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, और दायां पक्ष में इधर भी जो चलो सारी वैल्यू कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। जैसे कि एक लाइन और देखिएगा, एक रेखा पर दर्शा के दिखाता हूं। जैसे ये रेखा आपके पास है, ये बीच में 0 है, तो इधर जैसी सब वैल्यू होंगी वैसी सारी सारी धनात्मक होंगी। कैसी होंगी, धनात्मक। और इधर जो भी वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी, सारी सारी आपकी ऋणात्मक होंगी। मतलब आपको पता होना चाहिए कि 0 से अगर दायां पक्ष में चलोगे, दायां पक्ष की ओर चलोगे तो सारी वैल्यू आपकी धनात्मक होंगी, और 0 से अगर बायां पक्ष की ओर चलोगे सारी वैल्यू कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। अगर आपसे कोई पूछे कि -3 बड़ा है या -1 बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है इसमें, इस संख्या में, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए जो बाएं पक्ष पे हो वो संख्या छोटी होती है, और जो दाएं पक्ष पे वो संख्या बड़ी है। जैसे कि अभी इसको ही ले लो, 1 और 2 को ले लो, अभी ये देखने में क्या बाएं पक्ष की ओर है, ये किसकी ओर, दाएं पक्ष की ओर है, तो ये संख्या कैसी है, छोटी, ये संख्या बड़ी। जैसे -2 है, ये किसकी ओर है, बाएं पक्ष की ओर है, और किधर को बढ़ रहा है, दाएं पक्ष की ओर बढ़ रहा है, तो दाएं पक्ष की ओर संख्या क्या, -1 है, तो ये -1 -2 से कैसी है, बड़ी है। इसी प्रकार यहां समझिए, -3 जो है वो किधर होगी, इधर होगी ना, बायां पक्ष की ओर, और -1 किसकी ओर होगी, इधर ही को तो बढ़ रहे हैं, तो इधर क्या, दायां पक्ष। दायां पक्ष में जो संख्या होगी वो संख्या धनात्मक, मतलब धनात्मक की ओर बढ़ेगी, पॉजिटिव की ओर, तो वो संख्या बड़ी होगी, और बायां पक्ष में संख्या जो है आपकी छोटी होगी। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। तो अब देखिएगा पूर्णांक संख्या है, वे संख्या जितनी धनात्मक होंगी उतनी ही ऋणात्मक होंगी। बायां पक्ष में संख्याएं ऋणात्मक होती है, दायां पक्ष में संख्याएं धनात्मक होती है। अब ये समझिएगा आप सबसे पहले कि धनात्मक पक्ष और ऋणात्मक पक्ष, क्या समझेंगे, धनात्मक धनात्मक पक्ष और ऋणात्मक पक्ष। ठीक है, क्या, धनात्मक और ऋणात्मक पक्ष। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, क्या है कंडीशन, जो हेडिंग है धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो ये धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है वो समझे आप। तो देखिएगा, धनात्मक संख्याएं वे संख्याएं जो धनात्मक हो, कैसी हो, धनात्मक हो, उसे हम धनात्मक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे ये 0 है, 0 से इधर वाली संख्या कैसी है, सारी सारी धनात्मक है। कैसी है, धनात्मक। कहां तक, ये डॉट डॉट, कहां तक, इन्फिनिटी तक, कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, आप देखिएगा ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं मतलब ऋणात्मक पूर्णांक
संख्या है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है ये समझिएगा। वे संख्याएं जो ऋणात्मक हो उसे हम ऋणात्मक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे एक रेखा पे देखिएगा, ये इधर 0 है, इधर संख्या बढ़ेगी -1, -2, -3, -4, कहां तक, डॉट डॉट तक। ठीक है, ये सारी संख्या कैसी है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिएगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या आपको समझ में आ गई। अब देखिए भिन्न, क्या हेडिंग, भिन्न। अब भिन्न कैसी होती है वो समझे आप। भिन्न जो होती है, भिन्न का फॉर्मूला ही होता है क्या, कि जो संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी हो। किसके रूप में, भिन्न वो संख्या होती है जो अंश बटे हर के रूप में हो, उसे हम क्या कहलाते हैं, भिन्न संख्या कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल, उदाहरण के लिए समझिए, जैसे 1/2 है, ये क्या है, भिन्न संख्या है। जैसे 3/5, ये क्या है, भिन्न संख्या है। जो 7/4 है, ये क्या है, भिन्न संख्या है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो आपकी कैसी है, भिन्न संख्याएं हैं। बात क्लियर। ठीक है, तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया। तो चलिएगा आगे देखते हैं क्या। अब आगे टॉपिक है आपका परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं कैसी होती है, परिमेय संख्या देखिए, वे संख्याएं दशमलव लगने के बाद 3 अंक तक पूर्णता विभाज्य हो जाए, उसे हम परिमेय संख्या कहलाते हैं। परिमेय संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण देखिएगा। उदाहरण, मैंने परिभाषा क्या लिखाई परिमेय संख्या की, वे संख्याएं दशमलव लगने के बाद 3 अंक तक पूर्णता विभाज्य हो जाए, उसे हम परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। या पूर्णता 3 अंक तक शांत हो जाए, शांत भी कह सकते, शांत हो जाए, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। जैसे कि आपके पास है 4/5, काटिए इसको, यहां देखिएगा, भाग दीजिएगा, तो 0 लगाए, पॉइंट लग गया, एक 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको यहां उतारिए, एक 0 बढ़ गई, 5 अट्ठे 40, तो दशमलव लगने के बाद 1 अंक तक शांत हो गई, अभी 2 अंक तक होल्ड और है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब जैसे कि आपका 1/2 है, अब 1/2 है, भाग दीजिए, नहीं जाएगा ना, 0 पॉइंट लगाएंगे, 1 लिखिए, नीचे लगाए, पॉइंट लगने के बाद 3 अंक तक 0 यूज कर सकता हूं। पॉइंट लगने के बाद कितनी 0 यूज कर सकता हूं, 3 अंक तक 0। तो काटिए, ये किससे कटे, 2 पंचे 10, तो कट के कितना, 0.5। देखो पॉइंट लगने के बाद 3 अंक से पहले ही 2 अंक, एक ही अंक पर शांत हो गई, ये संख्या कैसी है, परिमेय। अब देखिए 1/4,
1/4 है, इसको काट के देखिएगा। 1/4 को 0 लगाओ, पॉइंट बढ़ जाएगा, यहाँ 1 0। तो ये काटिएगा इसे, 4 दूनी 8, कितना बचा 2। अब पॉइंट लगा, पॉइंट लगने के बाद 3 0 यूज कर सकता हूँ, अभी तो एक ही की, 1 0 और लगा ली। 4 5 6 20 कट गया। अभी 2 अंक तक पूर्णता विभाज्य हो गई, अभी तीसरा अंक भी डला, तो ये संख्या क्या है, परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। तो तमाम एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपको परमेय संख्या बढ़िया से समझ में आ गई। अब देखिएगा परमेय संख्या के बाद क्या, परमेय संख्या के बाद देखिएगा अपरमेय संख्या। क्या देखेंगे, अपरमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए अपरमेय संख्या यहाँ पर क्या है, आपकी अपरमेय संख्या है अपरिमेय संख्या, अपरमेय संख्याएं, ठीक है। अब अपरमेय संख्या कैसी होती है वो समझे आप, ठीक है। अपरमेय संख्या बढ़िया समझिएगा। देखिएगा यहां देखिए, बेसंख्याएं दशमलव लगने के बाद 3 अंक तक पूर्णता विभाज्य ना हो। क्या ना हो, पूर्णता विभाज्य ना हो, उसे हम अपरमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपरमेय संख्या कहलाते हैं। अब देखिएगा इसका एक उदाहरण क्या है, जैसे कि 1/3 है, मैंने परिभाषा क्या लिखा है, बे संख्याएं दशमलव लगने के बाद 3 अंक तक पूर्णता क्या ना हो, विभाज्य ना हो, उसे हम अपरमेय संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 1/3 है, अब 1/3 देखिएगा, 1/3 काटिए, 0 लगाओ, पॉइंट बढ़ जाएगा, तो 1 0 काटो, कितने बाजा 3 3 9, फिर बचा 1, पॉइंट लगना, 1 0 और यूज करो, 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर अभी पॉइंट लगा, 2 0 यूज किए, अभी तीसरी ये 3 3 9। क्या ये कट गया पूर्णता, नहीं, शेषफल बचा कि नहीं बचा, 3 अंक तक पूर्णता विभाज्य नहीं हुई, इसको क्या कहलाते हैं हम, अपरमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे कि 1/9 है, इसको काट के देखिए, ये भी क्या है, आपकी अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपका बेसिक ये पूर्णता हुआ।